Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we will learn how to name an acid. जो एक एसिड होता है उसे हम कैसे नाम दे सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एसिड. तो एसिड को हम मुख्तलिफ तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं. इसके लिए आर्हीनियस कंसेप्ट है, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट है, लीविस कंसेप्ट है, लक्स प्लस फ्लड कंसेप्ट है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज इन विच वी कैन डिस्क्राइब एसिड. तो यहाँ पर जो मैं एसिड के लिए डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि कंपाउंड्स इन विच वन आर मोर H प्लस आइंस आर बॉन्डेड टू नेगेटिव आइंस आर कॉल्ड एसिड. यानी वो कंपाउंड्स जिनके अंदर एटलीस्ट एक जो है हाइड्रोजन आयन मौजूद हो उन्हें हम एसिड कहते हैं. सो नाउ हाउ वी विल नेम एन एसिड. अगर आपको एक एसिड है उसका फार्मूला बता दिया जाए तो आप उन एसिड को जो है नाम कैसे देंगे. ठीक है. सो जब भी आपको किसी भी एसिड का फार्मूला दे दिया जाए और उसका नाम पूछा जाए तो इसके लिए कुछ जो रूल्स हैं वो आपने अंडरस्टैंड करने हैं. सबसे पहला रूल ये है कि आपने उस एसिड के अंदर जो है कौन कौन से आइंस मौजूद हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट रूल इज़ आइडेंटिफाई द आइंस. ठीक है. आपने जो आइंस हैं उनको पहचानना है कि कौन कौन सा आइन इसके अंदर मौजूद है और इसका नाम क्या है. ख़ासतौर पे नेगेटिव आइन. ठीक है. नेगेटिव आइन को लेटर हम यूज़ करके जो है हम उसका फार्मूला जो है उसका जो नेम है वो हम लिखते हैं. दूसरा रूल क्या है कि जब आपके पास एक जो आइंस हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं तो आइंस को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है आपने ये तीन जो चीज़ें हैं वो आपने अप्लाई करनी है. ठीक है. अगर तो नेगेटिव आयन का जो नेम है वो आइड पे एंड हो रहा है, IDE पे एंड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आखिर से आइड को हटा के उसकी जगह पे आप प्रीफिक्स लिखेंगे हाइड्रो और प्लस लिखेंगे सुफिक्स इक. कैसे इक एंड प्लस लिखेंगे आप एसिड. अगर जो नेगेटिव आयन है उसका जो नाम है, नेगेटिव आयन का नाम है वो जो है 8 पे ख़त्म हो रहा है तो आप आखिर से 8 को हटा के प्रीफिक्स इक लगाएंगे और प्लस एसिड आप लिख देंगे. इसी तरह अगर जो आइन है नेगेटिव आइन पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है और मोनोएटॉमिक भी हो सकता है. लेटर ऑन जो है हम एग्जांपल्स की मदद से जो है इसे समझेंगे. अगर जो आइन है, ठीक है ना, ख़ासतौर पे एनाइन है तो वो उसका नेम एंड हो है आइड पे, तो आप क्या करेंगे, आइड को हटा के उसकी जगह पर लिख देंगे एसिड. ठीक है. अब जो है हम एग्जांपल्स की मदद से जो है वो सोल्व करते हैं इसे. सबसे पहले हम जो है नेम लिखते हैं HClO2 का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई द आइंस प्रेजेंट इन इट. सो इसके अंदर कौन सा आइन प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको HClO2 को अगर हम इसमें से अगर H निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ClO2 माइनस बचेगा. इसके बाद हमने देखना है कि ये जो ClO2 माइनस है इसका नेम क्या है. सो अगर आपने पॉलीएटॉमिक आइंस के नेम अगर आपने देखने हो तो आप गूगल पे जाके लिखें पॉलीएटॉमिक आइंस नेम, तो वहाँ पर जो है आपको बहुत सारे आइंस के जो नेम हैं वो आपको मिल जाएंगे. यहाँ पर जो है मैंने कुछ जो आइंस हैं उनके नेम जो है लिखे हुए हैं जो कि मैंने आज यहाँ पे यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर अब जो ClO2 माइनस आइन है इसका नेम है क्लोराइट. इसका नेम है क्लोराइट. सो अकॉर्डिंग टू द रूल व्हाट विल वी यू डू. ठीक है ना. जहाँ पर आइड मौजूद हो तो आप वहाँ पे क्या करते हैं. ठीक है ना. जहाँ पर भी जो है आइन के जो एनाइन है उसके नेम में आइड मौजूद हो तो आप क्या करते हैं, आइड को हटा के उसकी जगह पे इस एसिड लगा देते हैं. सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम CHLO आखिर में अब बचा है आइड. इस आइड को हटा के इसकी जगह पे हम लिख देंगे एसिड. सो इट विल बिकम क्लोरस एसिड. इसके बाद जो है हम एक और एग्जांपल देखते हैं. एक और जो फ़र्ज़ करें आपको फार्मूला दिया गया है वो है HCl. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द आइंस. अगर इसमें से हम H निकाल दें तो हमारे पास बचेगा Cl माइनस और Cl माइनस का जो नेम है वो है क्लोराइड. अब अकॉर्डिंग टू द रूल अगर एनाइन के आखिर में IDE आ जाए तो हम क्या करते हैं कि IDE को हटा के उसकी जगह पे हम प्रीफिक्स लगाते हैं हाइड्रो प्लस सुफिक्स इक लगाते हैं और साथ में एसिड हम लिख देते हैं.
सो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है प्रीफिक्स सबसे पहले ऐड करेंगे हाइड्रो, HYDRO हाइड्रो। नाउ वी विल राइट द आइन CHLOR। ठीक है, अब आइड को हटा के इसकी जगह हमने क्या लिखना है, एक एसिड। ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ द HCl। नेम इसका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह जो है अगर आपको नेम करना हो HNO3 को, इफ यू वांट टू नेम HNO3, सो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द आइंस। अगर हम इसमें से हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे पास बचेगा NO3 माइनस, और NO3 माइनस का जो नेम है वो है यहाँ पे नाइट्रेट। सो इसका नेम है नाइट्रेट। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर जो हमारे पास एनाइन है, एसिड के अंदर मौजूद एनाइन है, अगर उसके आखिर में 8 आ जाए तो हम उस 8 को हटा के उसकी जगह लिखते हैं इक एसिड। सो हम क्या करेंगे, NITR। अब 8 को हटा के 8 की जगह पे हम लिख देंगे इक एसिड। ठीक है, मैं इसे अलग रंग से कर रहा हूँ, इक एसिड। ठीक है, हमने क्या माइनस किया, इसमें से 8 को माइनस करके इसकी जगह लिख दिया हमने इक एसिड। इसी तरह जो है हम एक और एग्जांपल करते हैं। अगर आपके पास हो HNO2, तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आइंस को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अंदर जो आइन है वो है NO2 माइनस, और NO2 माइनस का जो नेम है वो है नाइट्राइट, नाइट्राइट। अब अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर आखिर में ITE आ जाए, ITE आ जाए तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, ITE को हटा के उसकी जगह पे हम लिख देते हैं अस एसिड। सो NITR। अब इस आइड को हटा के उसकी जब लिखना है अस एसिड, सो इसका नेम होगा नाइट्रस एसिड। अब जो है हम देखते हैं कि इन जो रूल्स हैं इनके अंदर कुछ एक्सेप्शन, उनको हम जो है अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द H2SO4। सो सबसे पहले आपने आइंस को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अंदर अगर हम इसमें से H2 को निकाल दें तो हमारे पास बचता है SO4 2 माइनस, और इसका नाम है सल्फेट, सल्फेट। अब अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर जो एसिड के अंदर एनाइन है उसके आखिर में अगर 8 आ जाए तो उसे हम हटा के उसकी जगह लिखते हैं इक एसिड। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, क्या इसे हम सल्फेट एसिड लिखेंगे? ठीक है ना, रूल के मुताबिक तो यही है कि 8 को हटाओ, यहाँ पे 8 हमने हटा दिया, उसकी जगह लिख दिया इक एसिड। लेकिन क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने क्या करना है कि एलिमेंट का नाम लिखना है। सल्फेट आयन का नाम लिखने के बजाय इसके अंदर जो सल्फर एलिमेंट है उसका नाम लिखना है, SULFUR, सल्फर, एंड देन उसके आखिर में हम इक एसिड लगा देंगे, इक एसिड। सो दिस इज द नेम ऑफ H2SO4। इसी तरह जो है अगर आपके पास हो H2SO3, तो अब जो SO3 है, अब अगर इसमें से हम 2 प्रोटॉन निकाल दें, 2 H निकाल दें, तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, हमारे पास बाकी बचेगा SO3 2 माइनस, और इसका जो नेम है वो है सल्फाइट, सल्फाइट। अब अकॉर्डिंग टू द रूल, जब आखिर में ITE आ जाए तो उसे हम हटा के लिखते हैं सल्फस एसिड। तो उसे हम लिखते हैं इस एसिड, आइड को हटा के इसकी जगह लिखना है सिल्फ सल्फस एसिड। तो अब ये क्या बन जाएगा, SULF, आई की जगह लिखना है अस एसिड, अस एसिड, सल्फस एसिड। तो क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो एलिमेंट है, इस जो सल्फेट आइन है, सल्फाइट आइन है, इसके अंदर जो एलिमेंट सल्फर मौजूद है उसका नाम आपने लिखना है SULFUR। तो सल्फर लिखने के बाद उसके बाद आपने लिख देना है एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।